किस तरह से देखते हैं रामनिवास मिर्जा जी के काम को? रामनिवास मिर्जा, देखिए उस समय विधानसभा के अंदर है ये सब गुंडागर्दी होती नहीं थी, ये सब नियमों के खिलाफ कोई जाता नहीं था, शांतिपूर्वक काम होता था, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। ये तो बाद में 77 के बाद में हुई ये सब गड़बड़ें जी, 77 के बाद। भाबड़ा जी तो अभी रहे भैरव सिंह जी के वक्त, भाबड़ा जी, सिंह जी के वक्त। भाबड़ा जी, देखिए मैं आंकती हूँ इससे कि विधानसभा का जब स्पीकर बना है आप श्रीपाल जी, सबकी कौन क्या बोला क्या नहीं बोला जी, वो देखो, उससे तो उसकी इस बात की जांच करो कि यह आदमी कैसा, जिसे कहना चाहिए भाषण करता कैसा है, बोलता कैसा है, और जब वो हटा है उस वक्त के आप उसके भाषण देखो। बाकी नियमों में तो उस समय तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत तो अब आने लगी है जी, अब रूलिंग होने लगी है। परशुराम मदेरणा ने एक रूलिंग नहीं दी, नॉट ए सिंगल रूलिंग। बस वो बैठते थे जब आपका क्वेश्चन आवर होता और क्वेश्चन आवर के बाद उठ के चले जाते थे, तो रूलिंग का ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या इसके पीछे ये रीज़न था कि मदेरणा साहब को उन विशेष परिस्थितियों में विधानसभा अध्यक्ष बनना पड़ा और वो नाखुश थे? क्या कह नहीं सकती भाई, कारण क्या था ये नहीं कह सकती भाई। लेकिन वो एक्टिव नहीं रहे उस हिसाब से? एक्टिव ना, बिल्कुल नहीं। मैं कहना नॉट ए सिंगल रूलिंग। आप ये देखिए, मैंने अपने कार्यकाल के अंदर, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बात तो बुरी है जी, कैग की रिपोर्ट जो है, कंट्रोलर एंड जनरल, इसकी रिपोर्ट में सारी बातें आती हैं कि कितना पैसा अलॉट हुआ था, कितना लैप्स हुआ, कितना ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया, कितना बिल्कुल नहीं कर पाए, ये सब आती हैं। तो यही तो बोलने का एकमात्र जिसे कहना चाहिए वो है जी। तो मैंने करवाया ये कि कैग की रिपोर्ट बजट के साथ रखो, इससे पहले नहीं था। इससे पहले कैग की रिपोर्ट बाद में आती थी, तो फिर कोई मतलब ही नहीं उस बात का, बोलने का मौका ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं होती थी, चर्चा ही नहीं होती थी उसमें। और अब स्कोप बढ़ गया, उसके अंदर जो बातें आती हैं वो स्कोप बढ़ गया। वसुंधरा जी ने हालांकि इस बात को इजीली नहीं माना था, वो कह लगी कि कांग्रेस ने तो कभी रखी नहीं है, आप हमको क्यों कह रही हो रखने के लिए। तो मैंने कहा मैं सिस्टम को सुधारने की बात कर रही हूँ, इन्होंने नहीं किया तो आज बैठे हैं ना वहाँ पे, मैंने कहा आपके पास राज है, इसलिए मैंने कहा उसमें स्कोप बढ़ जाता है। और स्कोप यूँ बढ़ जाता है, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि मैंने कैग की रिपोर्ट देखी तो उसके अंदर अंधता निवारण के लिए 6 करोड़ रुपया था और नॉट ए सिंगल पेनी वाज स्पेंट, एक नया रुपया उसके अंदर खर्च नहीं हुआ और सारा का सारा पैसा लैप्स हो गया। तो मैंने कहा कि ये नुकसान तो आप जनता का हुआ ना, यदि ये इसकी रिपोर्ट पहले आ जाती तो कोई न कोई बोलता, और कोई न कोई बोलता तो उसका समाधान निकलता। इसलिए फिर बाद में साथ में रखवाई।